तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो मार्केट की एक काफी दिग्गज कंपनी जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक लिमिटेड, आईटी टेक सेक्टर की काफी बड़ी कंपनी इसको माना जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों से स्टॉक में काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, लेकिन जब ये आईपीओ मार्केट में आया था उसके बाद 2-3 महीने के बाद स्टॉक में काफी बड़ी तेजी हमको देखने को मिली थी। और इतना बड़ा तेजी होने के बाद स्टॉक में उस समय भी मैंने आपको यही कहा था कि मार्केट का टेक्निकल का जिनको नॉलेज है, बड़ी तेजी होने के बाद स्टॉक में सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक तो लंबे समय का साइडवेज पैटर्न या फिर अच्छा खासा करेक्शन जो स्टॉक में भी होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन आज के दिन कुछ ज्यादा ही अलग टाइप का चीज स्टॉक में हो चुका है। 6.5% की गिरावट अचानक से स्टॉक में देखने को मिली है। अब अचानक ये शब्द मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ पर आप खुद देख लो। मैक्सिमम टाइम आज के दिन में स्टॉक हल्की सी गिरावट में था, लेकिन जैसे ही बाजार बंद होने आया एक खबर बाजार में आ गई और उसके बाद स्टॉक में एक ही काफी बड़ा झटका लगा और उस झटके में स्टॉक काफी जबरदस्त तरीके से क्रैश होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिला। अब इस स्टॉक का जितना हो सकता है उतना लॉन्ग टर्म का पैटर्न में ओपन करूं तो देखिए मैं इस तेजी की यहाँ पर बात कर रहा हूं। अब पुराने सब्सक्राइबर्स कितने मौजूद है चैनल पे है या नहीं पता नहीं, लेकिन 2021 में स्टॉक में काफी बड़ा मोमेंटम ये जो आया था 90 डिग्री वाला एंगल का टाइप का ये मोमेंटम था। और उस समय भी बहुत सारे स्टॉक में ऐसे मोमेंटम थे, केमिकल इंडस्ट्री के बहुत सारे स्टॉक ऐसे भाग रहे थे। डीमार्ट के स्टॉक में भी वैसा मोमेंटम हमको देखने को मिला था, एसआरएफ में भी देखने को मिला था, आईआरसीटीसी में भी देखने को मिला था, वारी रिन्यूएबल टेक जो कंपनी उसमें भी देखने को मिला था। और हमेशा मैं वही आपको बोल रहा था कि इस टाइप का जब मोमेंटम स्टॉक में आता है तो स्टॉक क्या करता है, फ्यूचर प्राइस को अपने प्राइस में एडजस्ट कर लेता है। फिर कंपनी कितना भी अच्छा परफॉर्म क्यों ना करे, स्टॉक में तेजी हमको देखने को नहीं मिलती, उसका उल्टा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है। और रीजन सिंपल होता है कि स्टॉक ने ऑलरेडी फ्यूचर प्राइस को अपने प्राइस में एडजस्ट कर लिया है। और आप देख सकते हो जहां से स्टॉक ने शुरुआत की थी इतनी बड़ी तेजी की, धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर स्टॉक अब फिर से उन्हीं लेवल्स के आसपास ऑलमोस्ट एकदम फ्लैट तेजी के आसपास आता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब लॉन्ग टर्म की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे आज के दिन मार्केट में एक रिपोर्ट आ रही है उसकी, और रिपोर्ट काफी इंटरेस्टिंग है। इस स्टॉक में जो अचानक से गिरावट आई मार्केट में कुछ अलग अलग थ्योरी निकल कर आ रही है। हालांकि मैं क्लियर कर देता हूँ, रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया है ये कोई भी और किसी भी प्रकार की ऑफिशियल खबर नहीं है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ कंपनी ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, ठीक है, ये बात याद रखना। ये मार्केट में जो एक न्यूज चल रही है बस वही न्यूज में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब हैप्पीएस्ट माइंड टेक की बात करें, आज के दिन काफी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली। मार्केट में ये बताया जा रहा है ये मूवमेंट मार्केट में मतलब स्टॉक में इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी के बारे में एक डिस्कशन चल रहा है पॉसिबल एक्विजिशन का, मतलब अधिग्रहण का, जिसमें आईटीसी इन्फोटेक ये कंपनी इन्वॉल्व होते हुए हमको देखने को मिल सकती है। हालांकि कोई भी ऑफिशियल एक्विजिशन का एग्रीमेंट कंपनी का चल रहा है नहीं चल रहा है, ऐसा अब तक हैप्पीएस्ट टेक कंपनी ने बिल्कुल भी यहाँ पर कंफर्म किया नहीं है। मतलब कंपनी का एक्विजिशन का बात यहाँ पर निकल कर आ रहा है ऐसी खबर चल रही है, लेकिन इस कंपनी ने अब तक ऑफिशियली कोई भी बात यहाँ पर बोली नहीं है कि ये सच बात है या झूठ बात है। ये बात भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। अब देखिए मार्केट में जो रिपोर्ट आ रही है वो क्या क्या उसके सामने निकल कर आ रहा है, उन चीजों को जरा समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ये जो मार्केट में कुछ अलग अलग थ्योरीज निकल कर आ रही है, रिपोर्ट निकल कर आ रही है, उसका ही रिएक्शन स्टॉक में हमको देखने को मिला है। मार्केट डिस्कशन ये सजेस्ट कर रही है कि आईटीसी इन्फोटेक कहीं ना कहीं कंसिडर कर रही है एक अच्छा खासा स्टेक बाय करने का, जो हैप्पीएस्ट माइंड के जो प्रमोटर है अशोक सुट्टा उनके। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़े स्टेक बाइंग की खबर निकल कर आ रही है। ये सबसे पहला एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट उससे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आपको नजर आएगा। कुछ डिस्कशंस ऐसे भी देखने को मिल रही है कि हैप्पीएस्ट माइंड डिलिस्ट भी हो सकता है। अब देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मार्केट में जो न्यूज निकल कर आ रही है वही पर्टिकुलर मैंने आपके सामने यहाँ पर बोली है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, वो उड़ती उड़ती टाइप की जो खबरें होती है वैसी खबर ये आपको देखने को मिलेगी। और स्टॉक में जो कहीं ना कहीं काफी जबरदस्त टाइप का फॉल आज के दिन हमको देखने को मिला है। आई थिंक ये डिलिस्टिंग वाला जो खबर मार्केट में निकल कर आया है अचानक से कहां से पता नहीं, इसके कारण शायद स्टॉक में एक पैनिक सेलिंग हमको यहाँ पर देखने को मिली हो। अब इन रिपोर्ट्स के वजह से ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा अटेंशन मार्केट में स्टॉक के ऊपर आना शुरू हो गया। इंपॉर्टेंटली ये अनवेरीफाइड मार्केट रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी जो अब तक कंपनी ने किसी भी प्रकार का अनाउंसमेंट करके इनको कंफर्म नहीं किया है, ऑफिशियल नहीं किया है। इन बातों को प्लीज यहां पर आप ध्यान में रखें। अब और एक पॉइंट,
व्हाट हैज द कंपनी सेड। अब 27 अगस्त 2026 की बात करें, मतलब आज के दिन की, देयर इज नो ऑफिशियल कंपनी फाइलिंग कंफर्मिंग द रिपोर्ट एक्विजिशन। मतलब स्टॉक जिन खबरों के कारण गिरा कि जो कंपनी के प्रमोटर है आईटीसी इन्फोटेक, उनका स्टेक बाय करने वाले या फिर कंपनी ही डिलिस्ट होने वाली है, ऐसी जो खबरें मार्केट में निकल कर आ रही है, कंपनी ने अब तक कोई भी ऐसी खबरों की पुष्टि नहीं की है, कोई भी फाइलिंग, मतलब जो होता है ना कंफर्मेशन होता है एक्सचेंज के थ्रू, ऐसा कुछ भी कंपनी की तरफ से यहाँ पर हुआ नहीं है। मैनेजमेंट ने प्रीवियसली इंडिकेट किया था स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी का हम यहाँ पर कोशिश करेंगे इसका, लेकिन अभी भी ये जिस कारण स्टॉक गिरा है वैसा कोई भी ऑफिशियल खबर अभी भी मार्केट में फ्लो होता हुआ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंपनी का और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मार्केट कैप की बात करें कंपनी की, तो 6,500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। मतलब है तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी, ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। स्टॉक का पी 27 के करीब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसके सामने इंडस्ट्री पी की बात करें 20 के करीब आपको नजर आ रहा है। स्टॉक 1500 के आसपास के लेवल से गिर के 400 रुपए के काफी करीब आ चुका है। स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी इंडस्ट्री का जितना डिमांड है उससे भी ज्यादा डिमांड अभी भी स्टॉक का ही आपको देखने को मिल रहा है। काफी इंटरेस्टिंग चीज है। असेट्स की बात करें, असेट कंपनी के पास 3,600 करोड़ के आसपास का है। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है इन्होंने अपना कोई भी शेयर गिरवी रखा नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी 0.88 के आसपास है, मतलब कर्जा है हल्का सा हायर साइड पे, लेकिन इसको भी हम मैनेजेबल लेवल पर मान के चल सकते हैं। अब बढ़ते आगे और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा नजर आता है। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे, और यहाँ पर भी कंसोलिडेटेड फिगर्स को हम चेक करेंगे। पिछले कुछ सालों का फाइनेंशियल ईयर का डेटा यहाँ पर हम चेक करेंगे, बिकॉज 2020 की, माफ कीजिएगा 21 की जो तेजी आई थी उसके बाद स्टॉक में कंटिन्यूसली गिरावट ही गिरावट हमको देखने को मिल रही है। लेकिन क्या कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, वो भी जरा देख लेते हैं। 4 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 231 करोड़ का, फिर 250, फिर उसके बाद 185 और अभी 213। मतलब देखिए कंपनी लॉस में तो नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में है। 4 साल में से पहले 2 साल कंपनी का प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ गया है, लेकिन उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही कम हो गया। लेकिन उसके अगले साल कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कंपनी का प्रॉफिट ऊपर भी आ गया। लेकिन अब तक कंपनी 250 करोड़ का ये नंबर 3 साल पहले जो पोस्ट किया था उसको अब तक बीट करने में कामयाब हुई नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब तक 250 करोड़ के ऊपर या 248 करोड़ के ऊपर कंटिन्यूसली बहुत सारा कंटिन्यूएशन स्टॉक के कंपनी के प्रॉफिट पे हमको देखने को नहीं मिलता, क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती, तब तक स्टॉक में तेजी का चांसेस भी थोड़ा कम यहाँ पर बना रह सकता है। बढ़ते आगे चेक कर लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर मौजूद है, जिसपे प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी 44.21% की आपको नजर आएगी। कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर इसी कंपनी के प्रमोटर देखने को मिल रहे हैं। एफएस की बात करें, इंटरेस्टिंग है, एफएस का स्टेक पिछले कुछ क्वार्टर से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब एफएस कंपनी में लगातार खरीदते हुए आपको नजर आएंगे, जबकि ये स्टॉक लगातार गिरता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। डीएस की बात करें, डीएस की लगातार सेलिंग होती हुई आपको नजर आ रही है, लेकिन फिर भी 5.5% के ऊपर का स्टेक डीएस के पास अभी भी है, जो बिल्कुल भी हम कम तो बोल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर डीएस पिछले कुछ क्वार्टर सेलिंग कर रहे हैं, ये बात हमको देखने को मिल रही है। पब्लिक होल्डिंग लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है, और अभी पब्लिक होल्डिंग 43% के करीब देखने को मिल रही है, और अदर होल्डिंग 1.24% की नजर आ रही है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न कोई बुरा नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा अभी यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों मेन बात वही है, जो कुछ खबर मार्केट में इस कंपनी के बारे में आई थी एक्विजिशन की आईटीसी इन्फोटेक के द्वारा, या फिर अनलिस्टेड हो जाएगा, ऐसी जो खबर अब तक बिल्कुल भी ऑफिशियल नहीं है, उन खबरों के वजह से स्टॉक में हो सकता है पैनिक सेलिंग हमको देखने को मिली हो। अगर कंपनी की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आ गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये गिरावट कहीं ना कहीं फिर से आने वाले दिनों में तेजी में भी कन्वर्ट होते हुए हमको देखने को मिल सकती है। तो हो सके तो आप भी इस डेवलपमेंट के ऊपर अपना एक फोकस रखने की पूरी पूरी कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।